हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल एकेडमी। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल ई गुरुकुल एकेडमी में फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अभी जो सेशन चल रहा है वो मैराथन क्लासेस चल रहा है। कहने का मतलब कि काफ़ी लंबे लंबे वीडियोज़ आएंगे जो कि आपका एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना। तो आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी साइंस का पेपर कल होगा, परसों होगा, परसों होने वाला है, सारे बच्चे मेरे वीडियोस को आप बहुत बढ़िया से देख कर जाए। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना। और मैं अभी न्यूमेरिकल सेक्शन पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो आइए न्यूमेरिकल सेशन के क्लास को मैं आगे पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद जो भी रिलेटेड टॉपिक बच गया है वो मैं कवर करूँगा वर्क एनर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाईसाइकिल। क्या पूछा है दोस्तों? हाउ मच वर्क। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे मेरे साथ। सर हमें क्या गिवन में लिखना है? तो यहाँ पे फाइंड करना है कि वर्क कितना करेंगे। तो सर W निकालना है। ऑन अ बाईसाइकिल मास कितना दिया हुआ है दोस्तों? तो आप बोलेंगे सर 20 kg। इंक्रीज इट स्पीड फ्रॉम। अब याद रखना, कभी भी इंक्रीज रहे या कभी भी आपको दो स्पीड दिया हुआ रहे, 2 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, तो कह रहा है इसका स्पीड जो है बढ़ा देना है। पहले 2 मीटर पर सेकेंड था, अब स्पीड कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब की बात हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी, पहले की बात हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी। तो u मालूम है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, v मालूम है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान देना कि सर कभी भी क्वेश्चन में अगर दोनों स्पीड का चर्चा हो, u का भी चर्चा हो और v का भी चर्चा हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला लाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। लंद फंद चक्कर में मत रहो। जितना मैं पढ़ाया हूँ, अगर इस वीडियो पे डायरेक्टली आए हो तो भाई सर दुखेगा। इसीलिए मैं आप लोग सभी लड़के लड़कियों से कहूँगा कि पहले मेरा इसका पार्ट 1 देखिए, जो 1 घंटा 15 या 16 मिनट का वीडियो है। उसके बाद यहाँ पे आइए, आप बहुत मज़ा लेके पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या है ना सर, वर्क बराबर क्या होता है? 1/2 mv² माइनस का u²। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहता है ना दोस्तों। अब इसमें आप आराम से वैल्यू पुट करो, देखोगे चुटकी में आ जाएगा, चुटकियों में। v का वैल्यू कितना है? 5। v का वैल्यू कितना है दोस्तों? 5 है ना। तो v के जगह पे 5 रखे और होल स्क्वायर कर दिए। माइनस u का वैल्यू कितना है दोस्तों? 2। तो 2 का होल स्क्वायर करो और सॉल्व कर दो। तो ये कटा कितने बार में? 10 बार में। तो 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और सब 25 में से 4 जाएगा तो बचेगा 21, और जब गुना कर देंगे तो इतना जूल आपका वर्क डन का वैल्यू आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। कहता है इफ़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देख के ही समझ में आ गया हमें कि किसका वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। तो गिवन में आप फटाफट लिखेंगे मेरे साथ। सर जी का वैल्यू दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। इसका मतलब सर हमको पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। मास कितना दिया हुआ है दोस्तों? मास है 1 kg। kg में है कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में रहेगा तो 1000 से भागा देना नहीं भूलिएगा। और हाइट कितना दिया हुआ दोस्तों? 5 मीटर। तो अभी ना पढ़ाए हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है? mgh। मास रखो 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 और हाइट है 5। बोलो सर 50 जूल आपका निकल कर आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो सारे बच्चे है ना अपना समय ले। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी पे। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 को देखो ध्यान से, सारे बच्चे ध्यान से देखो। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक बैग है व्हीट का जिसका वेट कितना है? 200 किलो। टू व्हाट हाइट। अब यहाँ से व्हाट के बाद क्या हाइट, इसका मतलब हाइट निकालना है। शुड इट बी रेज्ड सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ही दे दिया और आपको हाइट पूछ दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम सॉल्यूशन करेंगे। जो जो दिया हुआ वो लिखो, डरना नहीं। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास मास मालूम है 200 किलो, केजी में है, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा गया व्हाट हाइट, h निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कितना दे रखा है दोस्तों इस बार?
आप बोलेंगे सर 9800 जूल, और जी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो वहाँ ब्रैकेट के अंदर 9.8 मीटर पर सेकेंड। सिंस आप हमसे पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, जो जैसे दिया ना उसके नीचे जस्ट वैल्यू पुट करो। पोटेंशियल एनर्जी कितना है 9800, मास कितना है 200, जी का वैल्यू कितना है 9.8, और हाइट हमको निकालना है। बात समझे? आप बोलेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो पहले हटा दीजिए, इस पॉइंट को हटाइए तो नीचे 10 होगा, और 98 से इस 98 को काट देंगे एक बार में, तो अब क्या होगा, फिर 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो जो बचा वो लिखो, इधर 1 बचा, इधर 1/5 इंटू एच बचा। अब ये 5 इधर डिवाइड में इधर भेजोगे तो बोलो मल्टीप्लाई होगा, 5 1 जा 5, तो आपका हाइट कितना आ गया दोस्तों 5 मीटर। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को बहुत समझ में अच्छे से आ गया होगा। देखो जितने भी तरह के टाइप के न्यूमेरिकल्स है ना आपके निकलते थे वर्क एनर्जी से, मैंने सारा का सारा करवा दिया, एक भी टाइप नहीं छोड़ा। फिर भी अगर किसी बच्चों को लगेगा कि सर मुझे और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो मैं ज़रूर करवाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि सर इतना सफिशिएंट है, अब यही न्यूमेरिकल को तुम बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, इससे बढ़ आगे कुछ नहीं आने वाला है। कुछ भी तुम 10 किताब बना जाओ, 20 किताब बना जाओ, कुछ नहीं आने वाला है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक बनता है वो बनता है पावर। तो आइए पावर का भी पोस्टमार्टम कर दिया जाए, है ना। तो सारे बच्चे अब हेडिंग डालेंगे पावर। हाँ दोस्तों, आप लोग से एक हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, सारे वीडियोस पे अपना प्यार दीजिए, और अपने दोस्तों में ई गुरुकुल एकेडमी को थोड़ा सा यार है ना शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि मैं है ना बल्क में बहुत सारे बच्चों को एक साथ अच्छे से पढ़ा सकूं। आइए 9 के बाद आप लोग हेडिंग देंगे सर पावर। व्हाट इज पावर? ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा तो कहेंगे सर पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो दैट इज आप क्या बोलेंगे सर, मैथमेटिकली पावर इज इक्वल टू W/T। ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला यहीं से आएगा, है ना, पावर इज इक्वल टू सर एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, सारा फॉर्मूला मैं यहीं लिख दे रहा हूँ पावर का। तीसरा फॉर्मूला सर पावर बराबर एम, वर्क डन बराबर क्या पढ़े थे, अगेंस्ट ग्रेविटी पढ़े थे ना, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो आप पढ़ चुके हैं सर mgh और अपॉन टाइम। कभी कभी इस पे भी न्यूमेरिकल दे देता है। ओहो गड़बड़ हो गया दोस्तों ब्रैकेट लेने में, कोई बात नहीं सर, अभी आपने वर्क डन के जगह पे रखना है mgh और नीचे में टाइम। तो एक पावर का ये भी एक प्रॉपर फॉर्मूला है। जब आपको टाइम मालूम हो, मास मालूम हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम हो और हाइट मालूम हो तो पावर का ये फॉर्मूला। जब आपको एनर्जी मालूम हो तो E/T कर देना, और जब आपको वर्क डन मालूम हो, टाइम मालूम है, तो पावर का ये फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं, इसी 3 पे न्यूमेरिकल आता है, FS cos थीटा पे नहीं आता, इसलिए बात नहीं कर रहा मैं। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएगा वो पूछेगा SI यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो पावर का SI यूनिट होता है दोस्तों वाट, जिसको हम लोग कैपिटल W से लिखते हैं, याद रखना। अब पावर कैसा क्वांटिटी है ये भी पूछा जाएगा, तो आप याद रखेंगे पावर इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। पूरे मज़ेदार बात यह है ना कि वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई भी ऐसा क्वांटिटी आपको पढ़ना ही नहीं है जो वेक्टर हो, इसलिए कोई भी आंख बंद करके लिख देंगे स्केलर क्वांटिटी, नहीं भी याद है तो स्केलर क्वांटिटी, काम खत्म। बात समझ रहे हैं ना मेरे दोस्तों, है ना। तो ये था पावर के बारे में। अब कुछ पावर के बिगर यूनिट भी होते हैं, है ना, तो वो हेडिंग दे देना बिगर यूनिट। अच्छा, कुछ पहले आओ यहाँ पे बात करते हैं। सर पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, अभी आप पढ़े ना P इज इक्वल टू W/T। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है वाट, तो हमने यहाँ लिखा 1 वाट। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है जूल, तो 1 जूल। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है सेकेंड,
तो हम लोग ये एग्जाम में रिलेशन कई बार पूछ चुका है। 1 वाट बराबर क्या चीज, 1 जूल अपॉन सेकेंड। 1 वाट इंटू 1 सेकेंड बराबर क्या चीज, 1 जूल। कुछ भी पूछ देगा घुमा के, समझ रहे हैं दोस्तों, कुछ भी पूछ देगा, ठीक है ना, इसलिए आप लोग घबराएंगे नहीं। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन कीजिए 1 वाट, है ना, 1 वाट को डिफाइन करें, किसको, 1 वाट। कब कहेंगे कि पावर 1 वाट है ना। तुम ही सोचो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करता हो और 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करने में उसके द्वारा समय 1 सेकंड लगता हो, तो हम क्या बोलेंगे सर, 1 वाट बोलेंगे, है ना। तो कब बोलेंगे, पावर इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। काम खत्म, कोई रटने का जरूरत नहीं है भाई। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करने में 1 सेकेंड लगाता हो तो उसी को क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। ये था पावर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए सब बता दिया मैंने। अब आइए आगे की बात करता हूँ, है ना। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, बिगड़ यूनिट ऑफ पावर। तो कुछ पावर के बिगर यूनिट जो एग्जाम में डायरेक्ट आपके पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं। पहला 1 किलोवाट, ठीक है। किलोवाट को दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में KW से लिखते हैं और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट के, है ना। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं इसको घेर दे रहा हूँ। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 1 हॉर्स पावर, ठीक है, 1 हॉर्स पावर, जिसको हम लोग HP से रिप्रेजेंट करते हैं हॉर्स पावर को, और ये एग्जाम में पूछ चुका है 746 वाट, ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बहुत पूछ चुका है, 1 मिनट रुक जाओ, किधर गया, रुक जाओ दोस्तों, हाँ, है ना, 1 किलो वाट आवर, ठीक है। किलो वाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप देखेंगे कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इन तीनों में से कोई एक फार्मूला, एक रिलेशन आपका टकराएगा, पक्का है कि टकराएगा, चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे। तो आप तीनों के लिए तैयार रहें। अब हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब जितने भी न्यूमेरिकल आपके पावर से रिलेटेड है उन सारे के पढ़ेंगे और उसके बाद फिर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पढ़कर इस चैप्टर का द एंड करने वाले हैं बहुत जल्दी हम लोग, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हमको नहीं लगता कि डिराइव करने के लिए देगा, इसलिए आप लोग हेडिंग डालेंगे अब न्यूमेरिकल के लिए। तो लिख जाइए, मैं क्वेश्चन आप लोग के लिए लिख देता हूँ ताकि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम समय में बचा सकूँ। आइए स्टूडेंट, अब हम लोग पावर पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। और जिन बच्चों को दिक्कत है ना, मैं यहाँ पे पहला फार्मूला लिख रहा हूँ W/T, दूसरा फार्मूला लिख रहा हूँ पावर का एनर्जी अपॉन T, और तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है P = mgh अपॉन T, ठीक है। ध्यान देना, सारे फार्मूला मैंने पावर पे बेस्ड लिख दिए हैं। कहता है एक बॉडी है डज इतना जूल ऑफ वर्क, इसका मतलब जूल किसका यूनिट होता है, वर्क का। तो हमने सॉल्यूशन में गिवन में लिखना है, सर वर्क कितना दिया हुआ है 20 जूल, टाइम दिया हुआ है कितना सेकंड, 5 सेकंड में 20 जूल वर्क करता है। तो आपने यहाँ लिख देना है 5 सेकंड। आपसे पूछा गया पावर, कि पावर बता दो भाई। तो सिंस पावर इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, W/T, क्योंकि W मालूम T मालूम, तो 20/5 करेंगे, कटा, और आपका आंसर आ गया 4। और पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है दोस्तों, वाट, ठीक है। तो देयरफॉर P = आ गया आपका 4 वाट, है ना। इस तरह से आपने सवाल को ख़त्म कर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कहता है व्हाट इज द पावर ऑफ अ पंप, अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द पावर। तो गिवन में लिखो कि सर हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द पावर।
which takes 10 seconds. Here time is given is as 10 seconds. To lift 100 kg water, तो mass of water is given as 100 kg, है ना. To a water tank situated at a height is given as 20 meter and g acceleration due to gravity is given as 10 meter per second square. अब देखो दोस्तों, m मालूम, g मालूम, h मालूम, टाइम मालूम, तो जाहिर सी बात है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, mgh/t. कई लड़का पहले p = w, अरे क्यों करेंगे भाई, जब हमको सब मालूम है, कंठस्थ है, हम टीचर सॉलिड टीचर से पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सॉलिड अप्रोच यूज़ करेंगे, है ना. दूसरे की तरह थोत की तरह काम नहीं करेंगे. हम लोग यहाँ पे mgh/टाइम रखेंगे. मास कितना मालूम है 100, g कितना मालूम है 10, और हाइट कितना मालूम है दोस्तों, हाइट 20, ठीक है ना. और टाइम कितना मालूम था, तो आप बोलेंगे सर 10. बोलो भाई 10 से 10 ख़त्म. और सर 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा, और उस पर क्या सुनना, आप बोलेंगे सर 2 यहाँ का और 1 यहाँ का, इतना जू, इतना वाट, ठीक है. तो फाइनली यहाँ से आपका पावर का जो फॉर्मूला ये आया, 2 किलोवाट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1000 से भागा देंगे तो किलोवाट हो जाएगा. और कोई लड़का अगर 2000 वाट भी लिखता है तो भी आंसर क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि अगर इस तरह से अब अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो उम्मीद करता हूँ कि सब न्यूमेरिकल आपसे बनेगा. आप इस वीडियो को और इससे पहले वीडियो को ज़रूर देखें, दोनों वीडियो देखिए. इसके बाद मैं केमिस्ट्री का भी इसी तरह से चैप्टर लेकर आऊँगा. जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग वैसे वैसे पढ़िए. अगले दिन, है ना, खाली 9th का ही वीडियो आएगा, है ना. सुबह में आएगा, दोपहर में आएगा, शाम में आएगा, रात में आएगा, चारों टाइम आएगा. इसलिए आप पेशेंस रखिएगा, मैं सब करवा दूंगा, है ना. तो जो भी मेरे बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं 9th के फाइनल एग्ज़ाम, वो कभी भी घबराए नहीं, आराम से पेशेंस रखकर, है ना, मेरे वीडियोस को देखें और कॉन्फिडेंस होकर एग्ज़ाम में जाएं, ठीक है ना. और अगर क्वेश्चन नहीं आता है ना दोस्तों, तो मेरे सामने क्वेश्चन निकाल के फाड़ देना दोस्तों, ठीक है. और जो बच्चे 9th से 10th में जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि सर हमें सीरियस होके अच्छा नंबर लाना है, क्यों, क्योंकि सबको आदत क्या हो गया था, है ना, 2 साल तो पढ़ाई किया नहीं कोरोना के कारण, है ना, स्कूल बंद, सब बंद, ठीक है ना. तो ढंग से पढ़ाई नहीं हुआ, लड़का सबको क्या देखा कि हमारे सर भैया दीदी सब बिना पढ़े लिखे, है ना, किसी को 80%, किसी को 85% आ गया, वही लड्डू अब हमको मिल जाएगा. बैठ कर देखो एग्ज़ाम में, अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि बिना पढ़ने वाले का कोई कहीं कुछ नहीं होने जाना है. इसलिए अब आप अगर मन में ये ख्यालात रखे हैं कि अब भी सर हम नहीं पढ़ेंगे, तो शायद आप गलत ख्यालात रखें, है ना, क्योंकि अब वही लड़का का नंबर आएगा जो पढ़ेगा, है ना. नेक्स्ट टॉपिक है आपका कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. अब देखो, कमर्शियल वर्ड जहाँ लग गया ना, वहाँ पे पैसों की बात होती है. जैसे सर आप कमर्शियल चैप्टर पढ़े मैथमेटिक्स में, कौन कौन, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सेल टैक्स, वैट, ये सारे के सारे किस चैप्टर में आते हैं, कमर्शियल सेक्शन में आते हैं, जहाँ पैसों की लेन देन बात होती है. तो उसी तरह से एक यूनिट बनाया गया कमर्शियल पर्पस के लिए, पैसों की लेन देने के लिए. वो कौन सा यूनिट है, तो आप याद रखिएगा किलोवाट आवर. अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि एनर्जी का कमर्शियल यूनिट कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे दोस्तों, किलोवाट आवर, जिसको हम लोग kWh से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. अब एग्जाम में पूछता है कि सर डिफाइन करिए किसको, 1 किलोवाट आवर को, है ना. एकदम इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम याद कर लेना. कब कहेंगे कि सर 1 किलोवाट आवर कैसे डिफाइन करेंगे, तो कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मान लो कि घर में कोई हीटर रखता होगा, घर में किसी का एसी चलता होगा, तो मान लो कि उस एसी का वोल्टेज जो है वो 1 किलोवाट है. 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है. तो कभी भी अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है 1 किलोवाट, कहने का मतलब 1000 वाट, कितने समय के लिए, 1 घंटे के लिए, तब हम लोग उसको डिफाइन करते हैं क्या चीज़, 1 किलोवाट आवर, ठीक है. और 1 किलोवाट आवर
बराबर होता है दोस्तों 1 यूनिट के। तो जो भी आप अगर देखे होंगे मकान का बिजली बिल, जो आपके घरों में बिल आता है, वो कैसे आपका पेमेंट होता है? वो कहता है कि भाई साहब आपका 230 यूनिट उठा, तो 230 यूनिट उठा, इसका कहने का मतलब 200 किलोवाट आवर एनर्जी आपका, है ना, मकान का खर्च हुआ। किस में? बिल में, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है ना। तो हम लोग किलोवाट आवर बोलते नहीं हैं, अच्छा नहीं लगता है बोलने में, उसकी जगह पे हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? वर्ड यूनिट यूज़ कर लेते हैं। अब मान लो कि अगर हम बात करें कि अभी जो है, मान लो कि 12 रुपया पर यूनिट लग रहा है, ठीक है ना, पर यूनिट का खर्च इलेक्ट्रिसिटी बिल का कितना है? मान लो 12 यूनिट है, और आपका उठ गया सर, आपका उठ गया कितना? 240 यूनिट उठ गया। तो बताइए आपका बिजली का बिल कितना ही रुपये का आएगा? तो आप कहेंगे सर 224 को हम लोग 12 से गुना कर देते हैं, तो 24 दूनी 48 और 24 से कम 24, तो 8, फिर 8 और 2 और 1 जीरो लगा लो। इसका मतलब तुम्हारे मकान का बिल कितना आएगा दोस्तों? 2880 रुपया, 2880 रुपया। तो इस तरह से हम लोग, है ना, मकान के बिजली बिल का रुपयों में कैलकुलेशन करते हैं। समझ गया दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए इस पे भी न्यूमेरिकल करवा दूँ? आप बोलेंगे हाँ सर करवा दो, चलो ठीक है ना, टाइम लो भाई, क्यों छोड़ो, इस पे भी करवा देता हूँ। आइए स्टूडेंट, बोर्ड पे जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक रेडियो सेट है जो कितना वाट का है सर? आप बोलेंगे सर 60 वाट का है। वाट किसका यूनिट होता है दोस्तों? पावर का होता है। तो यहीं से मेरे साथ आप सॉल्यूशन करें। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, पावर कितना दिया हुआ है? 60 वाट दिया हुआ है। अच्छा सर, टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों? 50 घंटे के लिए ये रन करता है रेडियो सेट। अगर एक रेडियो जिसका पावर है 60 वाट, अगर वो 50 घंटे के लिए रन करता है, तो कहा गया क्वेश्चन में हाउ मेनी यूनिट्स, क्या पूछ रहा है दोस्तों? कितना यूनिट, कहने मतलब किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कंज्यूम करेगा। इसका मतलब हमको ई निकालना है, एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा यही तो निकालना है। लेकिन किस में निकालना है? यूनिट में, मैंने किलोवाट आवर। देखो आवर है तो टाइम तो आवर में है, लेकिन यहाँ किलोवाट चाहिए, जबकि यहाँ है क्या चीज़ में? वाट। तो ये तो गड़बड़ है। तो हम इसको क्या करेंगे? किलोवाट में चेंज कर देंगे। कैसे? 1000 से भागा देकर, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो फाइनली यहाँ पे मेरा आ गया 6/100 किलो वाट। रहने दो, ये अपने कट पट जाएगा। तो अब हमारे पास पावर का एक और फॉर्मूला था, एनर्जी अपॉन टाइम था या नहीं? एनर्जी कितना है दोस्तों? पुट करेंगे, एनर्जी तो हमको निकालना है। पावर कितना निकाल चुके हैं? 6/100। अच्छा सर, एनर्जी निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ दोस्तों? 50 घंटे, है ना। तो 50 के टेबल से कितने बार में? 2 बार में। 2 के टेबल से कितने बार में? 3 बार में। तो देयर फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होगा वो होगा 3 किलोवाट आवर। और कितना यूनिट? 3 यूनिट, क्योंकि एनर्जी का यूनिट होता है किलोवाट आवर। और आपसे यही तो पूछ रहा है कि कितना आवर यूनिट बोलो या कितना किलोवाट आवर बोलो। किलोवाट आवर यूनिट के बराबर होता है, 3 किलोवाट आवर बोलो या 3 यूनिट बोलो, बात एक ही है। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक बच जाता है दोस्तों, है ना, वो है एनर्जी कन्वर्सन। कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? तो मैं एक बार सारा एनर्जी टाइप आपको लिख दे रहा हूँ और आप इसको याद कर जाएंगे। कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कौन सा एनर्जी ट्रांसफॉर्म। आइए स्टूडेंट, अब देखिए एमसीक्यू में आपके एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कौन से एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो बड़ा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है दोस्तों, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो 8 है ना, इस 8 में से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम में पूछ देता है कभी कभी। इस वजह से मैं रिस्क क्यों लूँ, मैं इसको भी बता रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर। अगर इलेक्ट्रिक मोटर पूछेगा तो याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एम का मतलब हुआ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यही अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर पूछता
तो जनरेटर भी पूछ देता है ना, तो इसको क्यों छोड़े, है ना। अगर इलेक्ट्रिक जनरेटर रहता तो बस इसका रिवर्स कर दो, क्या, मैकेनिकल एनर्जी को सर किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक आयरन जो है ना, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखते हैं ना, प्लग खोसते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी गया और वो उसके नीचे का जो है मेटल गर्म होना शुरू होता है, तो वो हीट एनर्जी देता है। ठीक इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक बल्ब आएगा तो पहले सर हमने स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी गया फिलामेंट के बल्ब में, बल्ब के फिलामेंट में, और फिलामेंट गर्म हुआ तो इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी। और जब फिलामेंट गर्म होता है तो वो ग्लो करता है, तो क्या कौन सा एनर्जी दिया, लाइट एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी एंड देन लाइट एनर्जी। रेडियो का भी काम देखो, है ना, कि रेडियो को हम क्या किए, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खोज दिए, रेडियो चालू, तो जैसे ही रेडियो चालू हुआ तो घूमता है उसके अंदर का चीज पार्ट, तो कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी फिर हमको साउंड एनर्जी, ऐसे ही मतलब साउंड एनर्जी। स्टीम इंजन हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, या फिर हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बोलो या फाइनली मैकेनिकल एनर्जी बोलो, बात एक ही है। कार इंजन केमिकल एनर्जी को बदलता है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी फिर जाता है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी। ठीक इसी तरह से सेल और बैटरी कई बार पूछ चुका है, तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। सोलर सेल कई बार पूछ चुका है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जनरेटर तो बता ही दिया कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब इसके बाद एक है ना डेफिनेशन बहुत दमदार है जो आपसे पूछता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि सर एनर्जी को तो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आप इसके प्रॉपर डेफिनेशन स्टेटमेंट अगर आता है एग्जाम में कि स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चाहे व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ओनली। ठीक है, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मैंने आप अगर किताब उलट कर देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि मैंने 2 क्लास में आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर वर्क एनर्जी बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर कर बताया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब जो बच्चे ये 2 वीडियो को देख लेते हैं उनको जीवन में दूसरे टीचर से कुछ भी पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों, ये एक रिवीजन क्लास था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू, कैसे एक टीचर को पढ़ाना चाहिए, कौन कौन टॉपिक पढ़ाना चाहिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सब मैंने दोनों वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया। अब अगले क्लास में आप लोग के लिए मैं लेके आऊँगा फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम होगा ग्रेविटेशन। और अगर कोई लड़के कहते हैं नहीं सर आप केमिस्ट्री लाइए, तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप जाके अपना कमेंट ज़रूर दें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपका क्लास 9th का पेपर लाऊंगा। ठीक है, और अभी मैथ का पेपर जो भी स्कूल से मुझे क्वेश्चन रिसीव मैं कर रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ताकि हर बच्चे देखें कि किस तरह से एग्ज़ाम में हर स्कूल में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आने वाला जब बच्चा आए तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी दमदार रखें। अब है ना, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, साथ साथ में कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।